दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 2 के ऑफिशियली रिजल्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो रिजल्ट आए हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन का जो रिजल्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन मिले हैं। अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही सवाल है, सर अब करें क्या। कुछ लोगों को एडमिशन मिल गया बहुत अच्छी जगह, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल गया, कुछ लोगों को साउथ कैंपस में मिला बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, कुछ लोगों को ऑफ कैंपस में मिला बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं, यहाँ पे 232 में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। ARSD में BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस और ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का एक कोर्स कॉम्बिनेशन है, कैटेगरी के साथ आपको ये अवेलेबल करवाया जा रहा है वहां पे। तो आपके पास कुछ इस तरह से एलोकेशन दिख रही होगी। सबसे पहले आप ध्यान से समझना, मैं ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो कह रहे हैं सर अब करें क्या। तो मैं आपको बताता हूं, वेलकम टू फेज 3। भाई फेज 1 में क्या था, आपके पास DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था। फेज 2 में क्या था, प्रेफरेंस शीट भरनी थी, अपने कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन को रीऑर्डरिंग करनी थी। फेज 3 के अंदर अब आपके पास रिजल्ट आता है। रिजल्ट का मतलब अब आपके पास एलोकेशन आनी शुरू हो गई होंगी। मैं 2-3 बातें करूंगा, ध्यान से समझते हैं सारी। सबसे पहली बात उन स्टूडेंट्स की कर लेते हैं। भाई 2 प्रकार के स्टूडेंट है, एक को अच्छा मतलब एक को कोई ना कोई कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल गया, एक को कुछ भी कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। जिनको कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल चुका है उसमें भी 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक जो बहुत खुश हैं, अरे भैया अच्छा मिल गया भैया, नॉर्थ कैंपस हिंदू कॉलेज हो गया। एक ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड, लिटिल बिट सेटिस्फाइड। एक है सर मिल तो गया बट नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। और ये नॉट सेटिस्फाइड वही व्यक्ति हैं जिनको कुछ अच्छा, जिनको कुछ मिल तो गया बट उनको उनकी वर्थ नहीं समझ आ रही। ये वही स्टूडेंट है जिनको मिल तो गया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स एंड कॉलेज दैट दे हैव गॉटन। एक वो भी स्टूडेंट है जिनको कुछ मिला ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 4 प्रकार के स्टूडेंट हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कुछ मिल गया है और आप आगे अपग्रेड कराना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं अपग्रेड का ऑप्शन आएगा आगे जाके। अपग्रेड का मतलब फॉर एग्जांपल आपको इस समय 70th नंबर का, आपने जो भी प्रेफरेंस शीट भरी उसके अकॉर्डिंग आपको 70th नंबर का प्रेफरेंस जो आपने भरी होगी, 70th नंबर की प्रेफरेंस आपको मिल गई। लेट्स से गार्गी कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम आपको मिल गया जो आपने 70th नंबर पे रखा था। पहला काम आपको एक्सेप्ट करनी है ये वाली सीट जो भी आपको मिली है। आपको जो भी मिली है सीट आपको एक्सेप्ट करनी है, इसको जाने मत देना। अगर इस सीट को छोड़ दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सर ये कैसे एक्सेप्ट करनी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। अभी हम कहां पे स्टेज पे हैं, अभी हम फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट जो आई है 16 अगस्त 5 PM, आज आपके पास फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट आ गई। अब वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ये दिख रहा है ना एक्सेप्ट करने का। ये देखो आपके पास ये एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको ये एक्सेप्ट एलोकेशन पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट एलोकेशन पे आपकी कहानी खत्म नहीं हो जाती, असली गेम वहां स्टार्ट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरीफाई करेगी। भाई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ECA कोटा किसी ने अप्लाई करा है, किसी ने स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करा है, ये ट्रू है या नहीं है। तो वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप एक्सेप्ट कर दोगे, सर अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं तो क्या होगा, वहीं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट करने के बाद वेरीफाई करेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सही है या नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 दिन का टाइम मांगा है, अगस्त 20 तक आपके पास वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करने वाली है, रिव्यू करने वाली है, ड्यू डिलिजेंस करेगी। और फिर आपके पास 21 अगस्त तक पेमेंट लिंक वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का पेमेंट लिंक कल परसों ही आ जाएगा। मान लो अभी आपने एक्सेप्ट करा, जैसे ये वीडियो खत्म होगी एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जा पाऊंगा। आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपकी फिर एडमिशन प्रोसेस चालू होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और फोन को एक्टिवेट रखना, क्योंकि हो सकता है वो आपको इन्फॉर्म करे दिल्ली यूनिवर्सिटी की यार इसमें प्रॉब्लम लग रही है, ये बताओ क्या है, इसमें प्रॉब्लम लग रही है, ये इन्फॉर्म कर दो, ये अपलोड कर दो। जब आप उनको सारे प्रूफ दे दोगे आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपके पास एक पेमेंट लिंक जनरेट करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो जो पेमेंट लिंक जनरेट करने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको 21 अगस्त तक उस पर पेमेंट करनी है। पेमेंट होने के बाद आपकी एक सीट कंफर्म मानी जाएगी। जैसे ही अब आप पेमेंट कर दोगे, अब आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है, इनके पास क्या है, इनके इस स्टूडेंट के पास ये बोलते हैं सर मेरे पास तो आत्माराम सनातन धर्म है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मुझे क्या करना चाहिए। तो डियर पहले एक्सेप्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराने के बाद पेमेंट कराओ, पेमेंट कराने के बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब मान लो मैंने एग्जांपल क्या लिया था, आपको 70th नंबर का कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो 1 से लेकर 69 तक ऑब्वियसली अगर आपने ढंग से प्रेफरेंस शीट बनाई है तो आपने बेटर कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन ऊपर डाले होंगे।
अपग्रेड करने के बाद चांस होता है कि 70th से हो सकता है आपका नंबर 20th वाले कोर्स और कॉलेज पे आ जाए, हो सकता है 50th वाले कोर्स और कॉलेज पे आ जाए, हो सकता है फर्स्ट नंबर का प्रेफरेंस आपको मिल जाए, हो सकता है सेकंड का मिल जाए। वो डिपेंड करता है ऊपर जो आपने प्रेफरेंसेस डाल रखी है उस पर कितनी वेकेंट सीट्स अवेलेबल है। इसलिए ही मैं आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा बता रहा हूं। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा, आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा वेकेंट सीट्स की लिस्ट लाएगी। उसके वेकेंट सीट्स को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। यार यहां पे मेरे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, आपको अपनी हायर प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा 23 अगस्त तक। उसके बाद आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना। अपग्रेड करने का मतलब मेरे को जो दी हुई सीट है वो मंजूर है, बट मेरे को बेटर कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप अपग्रेड कर दोगे। अगर आप फ्रीज कर देते हो तो जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में डेटा आया था वही रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपके वो कंफर्म हो चुकी है सीट, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो। 1 सितंबर से लाइव क्लासेस, मतलब इनकी क्लासेस स्टार्ट है, इनका ऑफलाइन सारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ ऑटोमेटिकली फर्स्ट कट ऑफ का शेड्यूल, फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन का शेड्यूल आ चुका है। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड, फिर जिन जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला, आप कहेंगे सर उनका क्या होगा, जिनको कुछ भी नहीं मिला उनका भी तो बताओ। आपने तो ये बता दिया, जिनको कुछ मिल गया उनका बता दिया, उनको क्या करना है। डियर, जिनको मिल गया उनको एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई करना है, पेमेंट करनी है। अब रही बात जिनको नहीं मिला या जिनको बहुत खराब मिला है, जिनको बहुत खराब मिला आपको भी वही प्रोसेस करना है, एक्सेप्ट करना है, पेमेंट करनी है, अपग्रेड दबाना है। जिनको कुछ भी नहीं मिला, सैडली आपके पास कोई भी चारा नहीं है रादर देन वेटिंग। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो अपनी प्रेफरेंस शीट, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, पहले यार ये पूरा आपको हाथ जोड़ के दिखाता हूं क्योंकि आपको शर्म आ जाएगी, पर कुछ नहीं हो पाएगा, सही बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेफरेंस शीट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेफरेंस शीट ढंग से बना दो अपनी, दोबारा बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हुआ टेंशन ना लो, सेकंड कट ऑफ में होने के पूरे चांसेस है। प्रेफरेंस शीट को ढंग से रीऑर्डर कर लेना, हाथ जोड़कर विनती है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ में आप अपनी प्रेफरेंस शीट क्या करोगे, रीऑर्डर करोगे, और आप वेट करोगे। सर किस चीज का वेट करना है, हमें वेट करना है 25 अगस्त का। 25 अगस्त को आएगी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं और आपको समझा रहा हूं मैं कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीट्स है ना वो स्क्वीज करी जा रही है। स्क्वीज मतलब सीयूईटी 2023 के अंदर क्या हुआ था, सॉरी सीयूईटी 2022 सबसे पहले सीयूईटी हुआ था, तब क्या हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 कट ऑफ निकाली थी। एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, एक बार अपने लेवल पे वेरीफाई कर लेना। 4 से 5 एलोकेशन लिस्ट निकाली थी, फिर स्पॉट राउंड 1 स्पॉट राउंड 2 निकाला था। मतलब आप देखो कितना स्कोप था एक स्टूडेंट के पास अपग्रेड करने का, एक स्टूडेंट के पास ये होप में रहने का, यार मेरे को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला कोई टेंशन नहीं है, सेकंड राउंड में नहीं मिला कोई टेंशन नहीं है, थर्ड राउंड में तो मिलेगा, फोर्थ राउंड में तो मिलेगा। सीयूईटी 2022 से सीयूईटी 2023 में हम एंटर करते हैं, कट ऑफ्स रह गई या सीट ऑफ या एलोकेशन राउंड रह गए सिर्फ 3, मतलब सिर्फ 3 कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर और एक स्पॉट राउंड हुआ था। अब सीयूईटी 2024 में आ जाओ, इन्होंने गेम खेल दिया भाई। वो कह रहे हैं अरे 3 छोड़ो 4 छोड़ो, 2 राउंड में पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म कराएंगे हम, क्योंकि वैसे ही इतना डिले हो चुका है। तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ, आपका, जो सीयूईटी एस्पिरेंट्स है उनका। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही कि सिर्फ 2 कट ऑफ आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को मोल्ड मत करना। यूनिवर्सिटी ये कह रही है दोस्तों, अगर सेकंड कट ऑफ के बाद या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के बाद अगर कुछ भी सीट्स बचती हैं तो हम हो सकता है मोर राउंड्स निकालें। आज तक ऐसा नहीं हुआ मोर राउंड्स आए हो। फिर ये थर्ड एलोकेशन लिस्ट निकालते, फिर ये थर्ड एलोकेशन लिस्ट नहीं निकालेंगे, ये सिर्फ स्पॉट राउंड निकालेंगे। ये पूरा का पूरा गेम है सीयूईटी काउंसलिंग फेज 3 का। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सा कोर्स मिला, आपका कितना स्कोर है और कौन सी कैटेगरी है। आइडिया लगेगा कितने लोगों का एडमिशन हो रहा है, किस स्कोर पे हो रहा है, पता लगा बिल्कुल आपके जैसे स्कोर वाले का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है वो प्रेफरेंस शीट गलत बना के बैठा हुआ है। या रियलिटी में आपका बहुत कम स्कोर है बट आप टारगेट कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे हाई डिमांड कोर्सेज जिनकी वैसे ही डिमांड बहुत ज्यादा है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो 700 प्लस 750 प्लस लेके आए हुए हैं। आपको पता है उनको क्या मिला है, साउथ कैंपस का बीकॉम प्रोग्राम। क्यों मिला है, क्योंकि यार है ही कंपटीशन इतना ज्यादा ऐसे ऑनर्स के कोर्सेज में, उनको बेटर कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन सेकंड में मिल जाएगा, ये भी पता है मुझे। बट यार फर्स्ट कट ऑफ में कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है स्टूडेंट्स को। आपको कॉलेज नहीं मिला तो कमेंट में लिख दो नो। एक वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाला हूं और कैसे आपको हेल्प हो सकती है। सब लीगल मेथड है, कोई यहां पे जुगाड़बाजी नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती यहां पे कि मैं रिश्वत दे दूंगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में चलता होगा ऐसे जुगाड़बाजी या किसी की सोर्स लग गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्योर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा वेट करो। और सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आपको और अपने बैकअप कॉलेजेस, बैकअप कोर्सेज ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको
उनको कोई भी कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन में एडमिशन नहीं मिला। सेशन को लाइक करना और कमेंट करके बता देना आपको क्या मिला या नहीं मिला, कमेंट जरूर कर देना सारे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।